ये हर बच्चे को समझने की जरूरत है कि बहुत जरूरी है कि कुछ भी करने से पहले अपने से बड़ों के सामने एक बार परमिशन उनसे ले लें, जिससे कि उन्हें बुरा ना लगे। तो हम आपको 30 इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस आज परमिशन लेने के सिखाएंगे। अगर आपने ये 30 कंप्लीट कर लिए तो आप हर जगह अपनी इंग्लिश का यूज कर पाओगे। नहीं तो आपके साथ क्या होगा कि आप जानते हो मे आई का यूज क्या होता है, पर आप बोल नहीं पाते हो। तो बताओ, बोलना ज्यादा जरूरी है या जानना जरूरी है? जानना जरूरी नहीं है, बोलना ज्यादा जरूरी है। यही तो जरूरी, ये भी जरूरी है कि जरूरी है क्या? ठीक है, तो क्या जरूरी है? बोलना। क्योंकि जानने के लिए मैं 1 मिनट पढ़ाऊंगा, आप जान जाओगे, लेकिन इस जानने से आप 30 सेंटेंस नहीं बना पाओगे। तो शुरू करते हैं, ठीक है? हम बनाएंगे आसान आसान। सबसे पहले हर सेंटेंस में क्या आएगा? मे आई, फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद क्या आएगा? और हर हिंदी की शुरुआत में क्या आएगा? क्या मैं। तो मैंने पूछा क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन। क्या मैं बैठ सकता हूं? मे आई सिट या मे आई सिट डाउन? मे आई सिट डाउन। क्या मैं जा सकता हूं? मे आई गो, या बाहर जाने की बात हो जाएगी तो क्या बोल देंगे? मे आई गो आउट या आउटसाइड। आगे देखो, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? मे आई आस्क अ क्वेश्चन। अब आपको कुछ पूछना है मुझसे। एक तरीका होगा, सर मेरे पास एक सवाल है, ऐसे नहीं। इंग्लिश की क्लास में इंग्लिश में बोलना सीखो, ठीक है? तो आप क्या पूछोगे मुझसे? मे आई आस्क अ क्वेश्चन। और अपने दोस्त से पूछना है इंग्लिश में तो क्या बोलोगे? मे आई आस्क अ क्वेश्चन। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है। अगर आप अपने दोस्त के साथ में रिस्पेक्टफुली इंग्लिश में बात करोगे तो आप इंग्लिश इंप्रूव करोगे। अगर अपने दोस्त को हल्के में ले लिया, अरे ये तो दोस्त, इसको क्या ही इज्जत देना, तो आपकी इंग्लिश टूट जाएगी। क्योंकि आप इंग्लिश में बात करोगे किससे? जो पास में बैठा है। तो क्लास में इंग्लिश में ही बात करनी है, हर किसी से परमिशन लो। और ये एक अच्छी आदत है, इट इज अ गुड हैबिट। क्या मैं पानी पी सकता हूं? मे आई ड्रिंक वाटर। कितने आसान आसान मीनिंग आ रहे हैं ना? आस्क, ड्रिंक। क्या मैं थोड़ी देर बाहर जा सकता हूं? मे आई गो आउट फॉर अ वाइल। मे आई गो आउट। थोड़ी देर की इंग्लिश क्या हुई? फॉर अ वाइल। क्या हुई? फॉर अ वाइल। मैंने कहा यहां थोड़ी देर इंतजार करो, तो इंग्लिश बनेगी वेट हियर फॉर अ वाइल। वेट हियर फॉर अ वाइल, मुझसे थोड़ी देर बात करो। टॉक टू मी फॉर अ वाइल, ऐसे यूज करना है। आगे देखो, क्या मैं अपना काम जमा कर सकता हूं? सबमिट। कोई चीज कहीं पर स्कूल में आपको काम दिया गया है और आपको टीचर के पास जमा करना है, तो आप खड़े हो, आप पूछ लो इंग्लिश में, मे आई सबमिट माई वर्क। मैं हूं, मुझसे यही बात कह सकते हो, मे आई सबमिट माई वर्क। ये थोड़ी है सर लो, इट इज नॉट अ गुड हैबिट, राइट? और अच्छा जेस्चर भी नहीं। आपको सभ्यता से बात करनी है। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? मे आई हेल्प यू। मे आई हेल्प यू। मान लो आपका दोस्त कुछ सेंटेंस बना रहा है पर वो स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन आपने नोटिस कर लिया कि मैं इसमें हेल्प कर सकता हूं, तो ये नहीं कि कॉपी छीनी, मैं बताता हूं। आप पूछो उससे, क्या पूछो? मे आई हेल्प यू। उसे जरूरी होगा तो कहेगा श्योर, व्हाई नॉट। और हो सकता है वो ना चाहता हो कोई इंटरफेयर करे, है? हाँ, वो कई बार बच्चा बोल देता है आप रहने दो मैं देख लूंगा। तो आप ध्यान रखना इस बात का। क्या मैं फोन इस्तेमाल कर सकता हूं? मे आई यूज द फोन। मैंने कोई सेंटेंस दिया बनाने के लिए और आपके पास मोबाइल है, यहाँ पर आपसे बन नहीं रहा है, लेकिन आपका दिमाग जा रहा है यार मोबाइल जेब में, 2 मिनट में मैं बना लूंगा। तो आप पूछ रहे हो मे आई यूज द फोन, तो मैं भी पूछ लूंगा फिर आपसे, मे आई बीट यू। क्या मैं यह किताब ले सकता हूं? मे आई टेक दिस बुक। अब यहाँ पर बुक्स रखी हैं, उधर भी रखी हैं, आपका मन है देखने का, पढ़ने का। अभी थोड़ी आप गए और आपने देख लिया, इट्स, ये अच्छी आदत नहीं है। आप पूछो मे आई टेक दिस बुक, तो मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, और इंग्लिश भी यूज होगी, ठीक है? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मे आई सिट हियर। चेयर्स बहुत जगह खाली हुई, जैसे वो खाली है, यहाँ पर कोई बैठना चाह रहा है, आप बैठ सकते हो, डेफिनेटली आप बैठ सकते हो। क्या जाता है कि अगर आप एक बार जो बगल में बैठा है उससे पूछ लो एक्सक्यूज मी माय फ्रेंड, मे आई सिट हियर? जवाब देगी यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, यू आर वेलकम। तो इंग्लिश टॉकिंग का बहाना चाहिए क्लास में, ये नहीं कि मे आई आता है बस मेरा काम हो गया है। ऐसे बच्चे बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, उनको अपने दोस्त के साथ में जैसे हो वैसे इंग्लिश में बात करनी है, ठीक है? आगे देखो, क्या मैं बाद में आ सकता हूं?
मे आई कम लेटर। अब आप सोचो कि मैं बिजी हूं इन बच्चों से बात करने में और आपको भी मुझसे बात करनी है। दो तरीके, या तो आप वेट करो उसके बाद बात कर लेना, और आपके पास टाइम नहीं है, आप सोच रहे मैं काम निपटा के आ जाता हूं, तो आपने मुझसे परमिशन ले ली, क्या मैं बाद में आ सकता हूं? लेकिन आप खुद ही डिसाइड कर लें मैं जा रहा हूं, मैं फिर आऊंगा, हो सकता है मैं ये कह दूं उसी टाइम पे बात हो सकती थी, अब नहीं हो सकती है, तो परमिशन लेके जाओ। और ये एक बहुत अच्छी बात, जब वापस दोबारा आओगे तो आपका स्वागत करेंगे, ये नहीं कहेंगे क्यों, कहाँ, कैसे, यहाँ कैसे आना हुआ, ये कोई टाइम है, नहीं बोलेंगे। यू अंडरस्टैंड? और आप सोचोगे क्या जरूरी है, तो फिर आप अंग्रेजी बोलना नहीं सीख पाओगे, सिर्फ यही सीख कर जाओगे कि मे आई का यूज परमिशन लेने के लिए होता है। इतना सीखने के लिए 1 मिनट काफी, आप रील भी देख सकते हो, पर ऐसे खूबसूरत सेंटेंस भी तो आने चाहिए। क्या मैं छुट्टी ले सकता हूँ? मे आई टेक लीव, मे आई टेक लीव। मान लो आपको कहीं जाना है, अब जाना ही पड़ेगा, और मैं कहता हूँ छुट्टी नहीं करनी है किसी को, तो आप पूछ लो सर मे आई टेक 2 days लीव, इट इज वेरी अर्जेंट सर। तो आप पूछ रहे हो, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा आपकी इंग्लिश सुनकर, और जो बगल में बैठा होगा उसे भी अच्छा लगेगा, यार देखो ये सीख रहा है, ये मेरे जैसा नहीं है कि सिर्फ मे आई सीख कर चला जाता है। हाँ, आगे देखो, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? मे आई टॉक टू यू। ऑफ कोर्स आपके पास जो बैठा आप बात कर सकते हो, लेकिन आप पूछ लो क्या जाएगा, इंग्लिश की प्रैक्टिस कहाँ करोगे? बहाना निकालो, आप बात करने से पहले क्या पूछोगे? और आपका दोस्त बोलेगा श्योर, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स, बहुत सारे हैं, कुछ नहीं आएगा तो यस, है ना। आगे, क्या मैं यह काम अभी शुरू कर सकता हूं? या मे आई स्टार्ट दिस वर्क नाउ। जैसे मैंने कोई काम दिया और आप एक्साइटेड हैं, तो आप सोच रहे हो सर अभी थोड़ा टाइम है मेरे पास, तो क्या मैं अभी कर सकता हूं? मे आई स्टार्ट दिस वर्क नाउ, दिस इज कॉल्ड एक्साइटमेंट। ये एक्साइटमेंट होता है पढ़ने का, तो सबके पास होना चाहिए। आगे देखो, क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूं? अब यहां पर मे आई यूज योर पेन, मे आई यूज योर पेन। अब आप पेन नहीं लाए हो, देखो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इंग्लिश ना सीखना और सीखने में थोड़ा सा डेडिकेशन का अंतर है। आप जान गए मे आई का यूज, अब आप इतने में खुश हो गए, लेकिन जब आपको पेन अपने दोस्त से लेना था तो आपने पेन उससे छीन लिया, ना ही मांगा, उससे छीना और अपना काम करके वापस कर दिया। आप सब कुछ ठीक है, आप बस इंग्लिश नहीं सीखे, और यही गलती हर क्लास में होती है। अगर बच्चे ऐसे कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मे आई यूज योर पेन, उसे कितना अच्छा लगा, व्हाई नॉट, श्योर, उसको भी एक लाइन बोलने का मौका मिलेगा, व्हाई नॉट, श्योर, ठीक है। तो आप पेन ऐसे मांगिए, या कोई भी चीज है, क्या मैं खिड़की खोल सकता हूं? मे आई ओपन द विंडो, मे आई ओपन द विंडो, कोई भी, मे आई ओपन द गेट, राइट। फैन चलाना है, किसी को गर्मी लग रही है, सर एक्सक्यूज मी सर, मे आई स्विच ऑन फैन, मे आई स्विच ऑन द फैन, परमिशन ले लेंगे हम। हाँ, आसानी तो है, क्या मैं दरवाजा बंद कर सकता हूँ? मे आई क्लोज द डोर, मे आई क्लोज द डोर। आप खुद ही जाके बंद कर दिए क्योंकि दरवाजा खुला दिख रहा था, हो सकता है किसी ने जानबूझकर खोला हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। ये परमिशन लेना मे आई सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये आपकी आदत होनी चाहिए, एक दूसरे से, बड़ों के सामने रिस्पेक्टफुली कोई बात, कोई काम करने से पहले, क्या मैं यह समझ सकता हूं, क्या मैं यह समझा सकता हूं? समझाना, मे आई एक्सप्लेन दिस। अब कोई क्वेश्चन क्लास में पूछा गया है, तो किसी को आ रहा है, तो उसने बोला सर मे आई एक्सप्लेन दिस, क्या मैं इसे समझा सकता हूं? क्या बोला? मे आई एक्सप्लेन दिस। आगे देखो, क्या मैं जवाब दे सकता हूं? मे आई आंसर। मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, अब आप सारे लोग जवाब दे रहे हो, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि कुछ लोग जवाब दें, तो आप जवाब देना चाहते हो, तो क्या बोलो? आप परमिशन ले रहे हो, तो मैं खुद बोलूंगा यस यू कैन आस्क। आगे देखो, क्या मैं इंटरव्यू के लिए अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन फॉर द इंटरव्यू, मे आई कम इन फॉर द इंटरव्यू। रिपीट करें, क्या मैं अपनी बात रख सकता हूं? हम कोई डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर, और आप कुछ कहना चाह रहे हो, लेकिन बीच में इंटरफेयर करना तो गलत है, तो आपने एक तरीके से पूछा, मे आई शेयर माई पॉइंट, मे आई शेयर माई पॉइंट। हमें तुम्हारे पॉइंट की जरूरत होगी तो हम बोलेंगे, नई बार लोग बोल देते हैं, बीच में मत बोलो, अपने काम से काम रखो। तो आप भी नहीं चाहते हो कोई आपसे इस तरह से बोले, तो आप परमिशन लो। आगे देखो, क्या मैं यह फॉर्म भर सकता हूं? मे आई फिल दिस फॉर्म, मे आई फिल दिस फॉर्म। देखो, क्या मैं यहाँ इंतजार कर सकता हूं? मे आई वेट हियर, मे आई
वेट हियर, आप पूछ रहे हो। देखो ये परमिशन सारी जरूरी है। यहाँ से ये मत लेके जाना कि मे आई जान गया हूं मैं, नहीं, हर सिचुएशन में जहां जरूरी है वहां आपकी जुबान से इंग्लिश निकली तो मैं मानूंगा कि आपने मे आई को ढंग से अपने दिमाग से सीखा है, अदरवाइज इसका सीखने का कोई फायदा नहीं है। क्या मैं आपको बाद में कॉल कर सकता हूँ? मे आई कॉल यू लेटर, ये कब बोलते हैं? कोई बिजी है, अभी बात नहीं कर सकता है, और आप फिर से फोन करोगे, हो सकता है वो इरिटेट हो जाए, तो आपने क्या बोल दिया? मे आई कॉल यू लेटर। क्या मैं आपको बाद में कॉल कर सकता हूँ? आगे देखो, क्या मैं अपना रिज्यूमे भेज सकता हूँ? मे आई सेंड माई रिज्यूमे, मे आई सेंड माई रिज्यूमे। ये थोड़े बड़े बच्चों वाला सेंटेंस हो गया, जब जॉब वगैरह करने जाओगे तब आप भेजोगे। हाँ, फिलहाल कोई चीज भेजनी है रिज्यूमे की जगह कुछ और, मे आई सेंड माई होमवर्क बोल सकते हो। क्या मैं आपको अपना होमवर्क भेज सकता हूँ? क्या मैं यह काम कल पूरा कर सकता हूँ? मे आई कंप्लीट दिस वर्क टुमारो। रिपीट, क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ? मे आई कम विथ यू। आप कहीं जा रहे हो, कोई ये सोच रहा है मैं इनके साथ ही चला जाऊं, तो उसने पूछ दिया इंग्लिश में, मे आई कम विथ यू, क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ? ये नहीं पीछे पीछे चल दिए, वो कह रहे अरे भाई यहाँ क्यों आ रहे हो, अपना अलग से जाओ। तो ऐसा मौका किसी को मत दो कि किसी को मतलब छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाए। और ये एक अच्छी आदत है, ध्यान रखना, टेकिंग परमिशन इज अ गुड हैबिट। ठीक, आगे देखो, क्या मैं यह दोबारा पूछ सकता हूँ? मे आई आस्क दिस अगेन। कोई सवाल पूछा, मैंने समझा दिया, अगले दिन आपने सोचा उसके बारे में, फिर से कंफ्यूजन आ गई, अगले दिन फिर क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन घबरा भी रहे हो, घबराने की जरूरत नहीं। आप क्या बोल दो? मे आई आस्क दिस क्वेश्चन अगेन। आपका काम भी हो गया और आपने इंग्लिश में भी बोला। आगे देखो, क्या मैं अभी शुरू कर सकता हूँ? मे आई स्टार्ट नाउ, मे आई स्टार्ट नाउ। ठीक है, तो आपको इस तरह से परमिशन लेनी है। सिर्फ चैप्टर नहीं सीखना है कि मे आई जान गया, ऐसा ही करने से बच्चे इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। आपको इस पर सेंटेंस मेकिंग करनी है, जहां भी आप हो आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना आना ही चाहिए।